श्री वेदव्यास जी से पूछा गया कि वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं, शास्त्र बने हैं, फिर आपको श्रीमद् भागवत पुराण बनाने की जरूरत क्या थी? ये प्रश्न किए। तब उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सो अहम नराम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद्गता नाम वीरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम साक्षात भगवान शुद्ध। क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। यहाँ ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, अवतारवाद, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, अनेक वाद है। आप ईश्वर माने या न माने, जो सदाचार निष्ठ जीवन जीते हैं वे ही सज्जन कहलाते हैं, वे ही धर्मात्मा कहलाते हैं। मानना न मानना ये आप पर निर्भर करता है, किंतु जीवन अच्छा होना ये अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो सांसारिक व्यक्ति है, दृश्य जगत की ओर मोहित है, आकर्षित है, वो दुख को मोल खरीदते हैं। उनके दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। जितने ग्रंथ हैं संसार में, सबका मूल उद्देश्य एक है। सभी व्यक्तियों का भी मूल उद्देश्य एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिला राम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक। चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे गृहवासी हो, वनवासी हो, किसी भी संप्रदाय में आस्था रखता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, मूल लक्ष्य सबका एक है। वो है दुख की आत्यांतिक निवृत्ति, चिरस्थायी सुख शांति की प्राप्ति। लक्ष्य सबका एक है। सभी व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। मूल प्रवृत्ति सबकी एक है, केवल समझ में फेर है। समझ में फेर होने के नाते और उनके क्रियाकलाप में अंतर दिखाई देता है। इसलिए जो मूल लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो साधन है, वो भी सबके लिए एक है। जैसे विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पास देखने का एक ही साधन है, वो है नेत्र। चाहे कोई काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, किसी के पास कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। जो है वो सबके लिए एक है। देखने का साधन सबके पास एक है, वो है नेत्र। सुनने का सबके पास साधन है, वो है स्रोत। तो इस प्रकार से वास्तविकता पूरे विश्व में एक है, जिसके रहने से आदमी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, चलता है, सोता है, जागता है। वो तत्व क्या है, इस पर चिंतन होना चाहिए। वो है क्या चीज जिसके रहने से सब होता है, जिसके न रहने से सब बंद हो जाता है? वो क्या चीज है, उसका अनुसंधान प्रत्येक नर नारी को करना चाहिए। वो कौन है जिसे भोजन की जरूरत है? वो कौन है जो सुख चाहता है? वो कौन है जो परमात्मा की खोज कर रहा है? वो कौन है? पहले हम उसको जाने। लोग खुद को नहीं जानते हैं, खुदा की बात करते हैं। लोग खुद को नहीं जानते हैं,
खुदा की बात करते हैं, आप स्वयं सोचो पहले क्या जानना जरूरी है। पहले खुद को जानना जरूरी है कि खुदा को जानना जरूरी है। आदमी पहले अपनी सत्ता का उसको बोध होना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का ये भजन कितना प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के अभाव में इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी कितना भटक रहा है। यहां तक भटक रहा है कि गाय के गोबर बनाकर गौरी बना करके उसको पूजा कर रहा है। अगर गौरी जिंदा होती तो मान भंग का मुकदमा दायर करके पुजाने वालों को सबको सेंट्रल जेल पहुंचाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान, गाय का गोबर बनाया जा रहा है और पूजा पैसा ले करके कहते तालाब में फेंक दो। आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा है। मिट्टी, गोबर, पानी, पहाड़, पेड़, जानवर सबकी पूजा कर रहा है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटक रहा। आत्मज्ञान के अभाव में कल्पना के लोक में भटक रहा है, संसार के विषयों में भटक रहा है। जिस शरीर को देखकर आदमी एक बार अपने को भूल जाता है, कभी सोचता ही नहीं, विचार नहीं करता कि वो है क्या चीज। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें सैदा है जहां मिट्टी की है इमारत और मिट्टी का मकान, खून का गारा लगा है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है एक ख्याली आसमां। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना यह इमारत खुद ब खुद ढह जाएगी। जितना अधिक आदमी आत्मचिंतन करता है और अपने से शरीर को भिन्न समझता है, शरीर की वास्तविकता को जितना गहराई से चिंतन करता है, उतना लक्ष्य उसका शरीर से ऊपर उठता चला जाता है, अपने की तरफ चला जाता है। आत्मन्येव चा संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले हमें बोध की जरूरत है। जीवन गुजर के लिए जितना धन जरूरी है, एक निर्विकार जीवन जीने के लिए, अप्रभावित जीवन जीने के लिए उतना ही बोध जरूरी है। बोध के अभाव में आज आदमी सांसारिक वासनाओं में, कल्पनाओं में भटक रहा है और जिस जीवन को पाकर सदा के लिए वो संसार से छुट्टी पा सकता है, वही आसक्त हो जाता है, अपने पूरे जीवन के समय को समाप्त कर देता है। एक बहुत बड़ा चांस मिला था संसार सागर से पार होने के लिए, वो व्यर्थ में चला जाता है। अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में एक पुल बनवाया था, उसमें लिखाया था दिस इज द ब्रिज, दिस इज टू पास नॉट टू स्टे। ये पुल है पार होने के लिए, रुकने के लिए नहीं है। वास्तव में पुल होता है वो पार होने के लिए ही होता है, रुकने के लिए नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से मानव जीवन मिला है संसार सागर से पार होने के लिए, संसार सागर में फंसने के लिए नहीं मिला है। किंतु हमें कोई सद्गुरु नहीं मिले हैं, संत नहीं मिले हैं, जिसके कारण से इसका कोई भेद नहीं बता सके हैं कि मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर इसी जीवन में आप सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर के निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथों में यत्र तत्र बातें सब जगह लिखी गई है। रामायण में भी लिखा गया है, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। एक तरफ अभागी बताया गया और एक तरफ बड़ भागी बताया गया। जो वैराग करते हैं, भजन करते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों में अच्छी से अच्छी बातें सब जगह लिखी गई है, किंतु हम उधर ध्यान नहीं देते हैं। हम तो केवल धार्मिक दिखने के लिए पढ़ते हैं, धार्मिक होने के लिए नहीं। धार्मिक दिखना और धार्मिक होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धार्मिक दिखने के लिए बहुत आसान है, चंदन लगा लिए, कपड़ा बदल लिए, मंदिर में चले गए, मस्जिद में चले गए, गिरजाघर में चले गए, गुरुद्वारा में चले गए। और धार्मिक होने के लिए
सारी बुराइयों को छोड़कर सदाचार निष्ठ जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। तब आदमी धार्मिक कहलाता है, धार्मिक होता है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या, वो मुक्त बंधनहीन है। इसलिए हर आदमी को चाहिए हम पहले अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करें, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता। वो तत्व क्या है, इसका अनुसंधान करो। जिसको उठ करके हम सुबह सुबह माँ को प्रणाम करते थे, पिताश्री को प्रणाम करते थे, वो चला गया, उसको मिट्टी रह गई, अब उसको दाह संस्कार करने के लिए लाचार हो जाते हैं। वो है क्या चीज, उसको जानना चाहिए। वो निसंदेह तत्व है, जिसके रहने से सब होता है, वो निसंदेह तत्व है। इसलिए धर्म वो चीज है, धर्म खोजने वाले की खोज करता है, और विज्ञान जो पदार्थ दिखाई देता है उसका अनुसंधान करता है कि ये क्या है, इसमें कौन सी शक्ति छिपी है, क्या हो सकता है इससे। और धर्म उसकी खोज करता है कि खोज करने वाला कौन है, वो कौन है जो इन सब का अनुसंधान करता है, उसका अनुसंधान करने वाला कौन है। दोनों विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे नर और नारी दोनों विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। इसी प्रकार से जीवन में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक। विज्ञान से देखिए कितना सुंदर है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान जगमगा रहा है। तो इस प्रकार से बाहर के अंधेरा को मिटाने का साधन विज्ञान है, और आदमी के दिमाग के अंदर जो अंधेरा है उसको मिटाने का साधन धर्म है। दोनों की महती आवश्यकता है। जीवन में भौतिक विकास की भी आवश्यकता है और नैतिक विकास की भी आवश्यकता है। दोनों विकास की महती आवश्यकता है। भौतिक विकास है तो देखो हम आप सब कितनी सुंदर व्यवस्था में बैठे हुए हैं, गर्मी का नामो निशान नहीं है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। और इस प्रकार से आध्यात्मिक अगर अवबोध नहीं होता तो यहाँ आने का सुअवसर भी नहीं मिलता। इसलिए दोनों चीजों की जरूरत है। हमें सबसे पहले स्वसत्ता का बोध होना चाहिए, जिसके बोध होने से कल्याण होता है, शांति मिलती है, साथ साथ जीवन को हर स्थिति में निर्मल बनाएं, जिससे हम जहां रहें वहीं सुखी रहें। सुखी होने का साधन केवल भौतिक विकास नहीं है, भौतिक विकास के साथ साथ अपना विकास है। आदमी भौतिक विकास चाहे जितना कर ले, अपना विकास नहीं करेगा तो आदमी भीतर से दुखी होगा, अशांत होगा। इतिहास उठाकर देखें, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कैसा जीवन जिए और किस प्रकार से अशांत होकर के अपने जीवन को समाप्त कर दिए, और अंतिम में पश्चाताप करते हुए उन्हें संसार से विदा होना पड़ा। इसलिए ऐतिहासिक अध्ययन से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते 50, 60, 70 साल बीत गया, अब अपने को संभालें और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहब।